मजदूरी में इंसान को कई बार ना चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा ही हल्कू के साथ हुआ। हल्कू अपने कुत्ते जबरा को लिए खेत में रात गुजार रहा था और ऐसे ही रात का 1 और घंटा बीत गया, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वह दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़ते हुए घुटनों पर सिर टिकाए बैठा था। ठंड में हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वह बेबसी से बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होगी, तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर देर तक आग सेक लूं। हल्कू ने सोचा कि वह पत्तियां उठाने तो चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला ना कर दे। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठ गया और एक सूखे पेड़ को उखाड़कर उसे मसाल की तरह जलाकर पेड़ों की ओर चल पड़ा। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उड़ गया और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों को आग लगाई और देखते ही देखते उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू अलाव में कभी अपने हाथ सेकता तो कभी पाँव तो कभी आग की ओर पीट कर बैठ जाता। जबरा भी आग के पास पसर कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देखकर कहने लगा, कहा था ना मैंने, अलाव जलाते ही ठंड नहीं लगेगी। अब सेक लो जी भर के। कुछ समय बाद वे आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद आने ही वाला था कि जबरा फिर से अचानक उठ गया और खेतों की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेतों में घुस गया हो और उसकी फसल चर रहा हो। जानवरों की हलचल की पूरी आवाजें हल्कू के कानों में पड़ रही थी। हल्कू आंखें मूंदे ही सोचने लगा कि जबरे के होते हुए आखिर कोई जानवर खेतों में कैसे घुस सकता है। जरूर कोई धोखा दे रहा होगा। कुछ देर बाद खेत में चरने की आहटें तेज हो गई और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया कि खेत में जरूर जानवर घुस आए हैं। लेकिन ठंड के कारण हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज देने लगा। हल्कू की आवाज सुनकर जबरा और भी जोर जोर से भौंकने लगा। खेतों में नीलगाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तरह फसल को चरने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा था। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे उन्हें वहां से चले जाने को कह रहा हो। एक बार हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ कदम ही चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक लिए। हल्कू को ऐसा लगा कि जैसे कहीं ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में
चुभो दी हो और उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था और धूप निकल आई थी। सामने बैठी मुन्नी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे क्या? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फायदा? अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर पर ही रहते। मुन्नी को चुप होते न देख हल्कू धीरे उठा और उससे पूछने लगा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? क्या सच में हमारी पूरी फसल तबाह हो गई है? मुन्नी ने गुस्से से जवाब देते हुए उनसे कहा, हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है, हम तबाह हो चुके हैं। हल्कू जानता था कि मुन्नी ऐसे चुप ना होगी, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, तुझे तो बस खेत की पड़ी है। मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात को मेरे सीने में इतना तेज ठंड उठा कि मैं हिल भी ना पाया। या तो मैं ही जानता हूँ कि दर्द के साथ मैंने कड़कड़ाती ठंड के बीच रात कैसे काटी है। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी कुछ ना बोली। फिर दोनों खेत के पास आ गए और बुरी तरह रोंदे हुए खेत को देखने लगी। खेत की दुर्दशा देख मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखारते हुए मुन्नी से कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हल्कू मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने लगे और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।